कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंजलोचन पंचमुख कर संच पतितम् दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। आज जब माँ और छोटी माता जी के सानिध्य में व्यतीत किए गए जीवन की स्मृतियाँ मेरे मन को घेर लेती हैं तो आभास होता है कि पल पल में दोनों माँ और मेरे चारों ओर एक छोटा सा ब्रह्मांड बनता गया जो अपने आप में परिपूर्ण था। जैसे जैसे जीवन के परिदृश्य खुलते गए मन माँ की दैवीय कृपा की गहराइयों में सराबोर होता चला गया और धीरे धीरे यह भौतिक संसार मुझसे ओझल होता चला गया। इस प्रकार वर्षों बीत गए और एक दिन मुझे लगा कि मैं दोनों माँ से पृथक ना रही। बस 2000 से 1 तक से ही छोटी माँ में उनकी आयु वृद्धि के लक्षण झलकने लगे थे, जिस कारण उनकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगी थी। यहाँ तक कि उनको देर तक बैठने और लंबी यात्रा में कठिनाई होने लगी थी। ऐसी स्थिति में भी जीवंती माता जी माँ के साथ दर्शन कक्ष में ही बैठती। आश्रम के सभी दैनिक कार्यों में भी माँ का साथ नहीं छोड़ती। छोटी माँ की शारीरिक अवस्था को देखकर मुझे लगा कि अब उनका अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और परिस्थिति के अनुसार मेरी सेवा का झुकाव उनकी ओर बढ़ता गया। इस सेवा का भी अलग आनंद था। छोटी माँ को चलने में सहारा देना, अपने हाथों से उन्हें भोजन प्रसाद पवाना और उनकी प्रत्येक छोटी से छोटी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हर समय तत्पर रहना मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। मैं निसंदेह कह सकती हूँ कि छोटी माता जी की सेवा करने के लिए मेरी शक्ति और मार्गदर्शन का स्रोत माँ ही थी। इन्हीं दिनों जीवंती माता जी अक्सर अपनी आंखें बंद कर बैठ जाया करती थीं। एक सायंकाल दोनों माँ अपनी कुटी में बैठी हुई थीं। माँ अपनी पुस्तक में राम राम लिख रही थीं। थोड़ी देर बाद जीवंती माँ बैठे बैठे अपनी आंखें बंद करने लगी तो माँ ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, के बात छू जेवंती तू हर समय आँख किले बंद रखे छू। क्या बात है जीवंती, तुम हर समय अपनी आँखें क्यों बंद रखती हो? माँ की बात सुनकर उतनी ही सुंदर मुस्कान से छोटी माँ बोली, महाराज जी को देख लिया, तुझको देख लिया और देखने को कुछ है नहीं। जीवंती माता जी के इन शब्दों में उनके जीवन का सार तत्व समाहित था। अक्टूबर 2005 में जीवंती माँ के चिकित्सक डॉक्टर अजय खन्ना ने उनकी और अधिक मेडिकल देखभाल करने की सलाह दी। डॉक्टर खन्ना का क्लिनिक देहरादून में था, इसलिए माँ ने जीवंती माँ की सुविधा के लिए ऋषिकेश में ही रहने का निर्णय लिया। लेकिन जीवंती माँ कैंची से बाहर जाने की इच्छुक नहीं थी। यदि ऋषिकेश में रहने का सुझाव माँ के अतिरिक्त किसी और का होता तो जीवंती माँ को वहाँ चलने के लिए तैयार कर पाना शायद असंभव नहीं होता, परंतु माँ की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि थी। चिकित्सक की सलाह पर छोटी माताजी अपने उपचार के लिए माँ के साथ कैंची से देहरादून गईं। साथ में मीरा दीदी और मैं भी थी। चिकित्सक ने वहीं अस्पताल के एक नए कमरे में माँ को ठहरने की व्यवस्था कर दी थी। वह कमरा बहुत बड़ा था, इसलिए मैं और दीदी भी उसी कमरे में रहते थे। उपचार के दौरान जीवंती माताजी रात भर अर्ध निद्रा की स्थिति में भी रामायण के दोहे और चौपाइयों का उच्चारण करती रहती। उन्हें पूरी रामायण कंठस्थ याद थी। रामायण की चौपाइयों के उच्चारण के बीच बीच में वह
कुछ और भी बोलती थीं जो कि उस समय हमें थोड़ा अटपटा सा लगता था, परंतु अंतर्मन से बोले गए उन वचनों की सारगर्भिता अगले ही दिन प्रकट हो जाती थी। एक रात एकाएक जीवंती माताजी ने मुझसे डॉक्टर अनूप को फ़ोन करने को कहा। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।